हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ इरेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 2 इज। हमारे पास ऑप्शन हमारे पास कुछ है नहीं, सीधे हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। हमारे पास रखा भैया 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस के 3 अपॉन 2। अब यहाँ पास दे रखा है, हमसे एक बात ही पूछी गई, एक बात हमें पास दे रखी है, देन हमें बता दो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रिलेशन रूट्स कितने होंगे। आप रिलेशन रूट्स निकालो मत, हमें बस बता दो कितने होंगे, नंबर बता दो, ठीक है। बस ये हमसे क्वेश्चन में बात की जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब तो रिलेशन रूट्स को निकाल ही देंगे, ठीक है। इससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी, वो क्या है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा। और मैं ये चेक क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे भैया पहला केस कि लेट कर लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू 0 पे। अगर मैं 0 करता हूँ तो ऊपर देखिए आपको दिख रहा होगा 4 इंटू एक्स 5 इंटू एक्स 0 हो जाएगा ऊपर, नीचे देखेंगे एक्स स्क्वायर 0, ये भी 0, ऊपर बचेगा 3, में सीधे दिख रहा हूँ प्लस में 0 अपॉन में 3 इज इक्वल टू क्या माइनस के 3 अपॉन 2 हो रहा है भैया। ये तो 0, ये भी 0, ओवरऑल 0 हो गया एलएचएस, और ये आरएचएस माइनस 3 अपॉन 2 बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर 0x इज इक्वल टू 0 इज नॉट आ सोल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन नहीं है। अभी हमने क्यों देखा है, इसका रीजन आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारे पास ये कंफर्म होगा कि x इज इक्वल टू 0 इसी को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो हम x की वैल्यू 0 नहीं होगी कभी भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम x को कॉमन ले सकते हैं, x से डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वो हम क्या करेंगे वो आगे आप देखिए। अब हमने ये चेक कर लिया कि x की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, अब मैं करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड, और यहाँ पर भी न्यूमरेटर को x से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो x है ना वो एक ही जगह पे हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी x अलग है, यहाँ पर भी अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x से मैं x से ऊपर न्यूमरेटर को अलग डिवाइड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को अलग कर रहा हूँ। तो होगा क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x सेपरेटली। ये ध्यान रखना, ये हम डिवाइड जब ही कर सकते हैं जब x 0 के बराबर नहीं है। x 0 के बराबर नहीं हो सकता तभी हम ये लिख सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते डिवाइड। क्योंकि अगर हम किसी भी 0 नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करते तो हमें पता है उसका रिजल्ट क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है या फिर इनफिनिटी आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता, तभी हम केस लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बस क्या हो गया, मैंने अगर डिवाइड करता हूँ तो 4x अपॉन एक्स तो हो जाएगा, बस में x ही बचेगा, ठीक है। अपॉन में देखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होगा, एक्स बचेगा, देखिए यहाँ पे देखिए साथ में एक्स है यहाँ पर, और मैं सेपरेटली कर लिया तो एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा 1 बचेगा, और 3 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 5x अपॉन एक्स होगा तो एक्स हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर x माइनस में 5 प्लस में 3 अपॉन एक्स बचेगा। अब मैंने एक स्टेप डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। आप आराम से एक स्टेप को कर सकते हैं, मैं ज्यादा टाइम भी बढ़ा चाहता वीडियो को, इसलिए मैंने एक स्टेप जल्दी कर दिया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा x प्लस 3 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, देखिए वेरिएबल तो है x, और यहाँ पर दोनों में कॉमन भी आ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, y को मान लेता हूँ x प्लस 3 अपॉन एक्स। थोड़ी देखिए इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे ना, तो अभी आप देखेंगे तो ये जो अगर दोनों इक्वेशन को हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो पावर आती है वो आती है 4, मतलब भी 4 रूट्स होंगे इस इक्वेशन की। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चेक करना है कि इसके इरेशनल रूट्स कितने होंगे। तो उसके लिए हमें बता दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें जो है रूट्स निकाले आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, x प्लस 3 अपॉन एक्स को मैं एक y मान लेता हूँ, इसकी वजह से क्या है पूरी एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर इस y की वैल्यूज को हम चेक करेंगे आगे, फिर हम x को वापस से पुट करेंगे, ठीक है। वो आगे हम देखने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, मैंने y को ही मान लिया, तो यहाँ से हो गया बस 4 अपॉन में क्या बच गया, 4 अपॉन में y प्लस 1 बच गया। इधर अगर देखेंगे तो 5 अपॉन में y माइनस के 5 बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन 2। अब इसका एलसीएम ले लो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एलसीएम लेने के बाद तो ये बस होगा 3y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस के 45 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसमें से 3 कॉमन ले लेते तो y स्क्वायर माइनस प्लस में 2y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब देखिए हमने क्या था, ये हमने वैल्यूज को मान लिया, तो y यहाँ पास y के फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख दी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका हम रूट्स देख सकते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो y स्क्वायर प्लस में 5y माइनस के 3y माइनस के 15 भैया बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ से आप जो रूट्स मिल रहे हैं, y की जो वैल्यूज हमें मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि y में है, ध्यान रखना अभी x की वैल्यू हम नहीं देख रहे, ये -5 मिल रहा है, कम 3 मिल रहा है, तो y की वैल्यूज हमें मिली है। y था क्या एक्चुअली में, ये था ना y, तो मैं क्या करता हूँ भैया, मैं करता हूँ फिर से मैं पुट कर लेता हूँ, पुटिंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स को मैं -5 और 3 के लिए अलग अलग पुट कर लेता हूँ, तभी तो हमें x की वैल्यूज मिलेगी, हमें तो x की वैल्यूज देखनी है, ठीक है भैया। तो अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो x प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस के 5, और इधर हम डाल देते हैं x प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी, ठीक है। ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स हमें रूट्स तो इसके निकाल लेनी है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसमें बस क्या है, जो पूरी ओवरऑल इक्वेशन देखते हैं उसके 4 रूट्स हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर हम फाइनली जब पहुंच रहे तो बस एक इक्वेशन ये है और एक ये है, और बस 2 इक्वेशन है जिसके अगर यहाँ पे 2 रूट्स यहाँ पे 2 रूट्स, ओवरऑल 4 रूट्स सेम मिल रहे थे। इसलिए मतलब हम सही चल रहे हैं फाइनली अपने पहुंचने वाले क्वेश्चन पे, जो हमारे सोल्यूशन से पहुंचने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें अगर सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स देखना है, यानी कि इरेशनल है, कॉम्प्लेक्स है, रैशनल है, उसके लिए हम टी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे दोनों के लिए। तो इसके लिए अगर मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ, सीधे सीधे लिख देते हैं बी स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये तो मेरे पास 1 है, सी मेरे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो गया मेरे पास में 13। अगर यहाँ पर डी की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा भैया बी स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 4 इंटू 3 कितना होगा 12, तो ये पास मिल रहा है मुझे माइनस के 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से तो हमारे पास आंसर आएगा, वो क्या आएगा भैया, यहाँ से अगर आप देखेंगे अगर मैं रूट डी निकालना चाहूँ तो ये रूट डी मेरे पास रूट 13 आएगा, जो कि होता है एक इरेशनल नंबर। इरेशनल होता है ना भैया, बिल्कुल होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखो रूट डी, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -3 का रूट, तो ये तो भैया आयोटा वाली फॉर्म होगी, तो आयोटा रूट 3 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे क्योंकि आयोटा आ गया, और इससे हमें मिलेंगे इरेशनल रूट्स। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई रैशनल रूट्स तो है ही नहीं। तो हम सिंपल कह सकते हैं, अगर हम इसके रूट से निकालें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होगा। तो मैं सीधे रूट्स लिख देता हूँ, सीधे मतलब वैल्यूज पुट कर देता हूँ। माइनस मतलब कि माइनस के 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से पास 2 वैल्यूज है x की मिल रही है जो कि इरेशनल रूट्स हैं, ठीक है, क्योंकि रूट 13 है तो एक इरेशनल नंबर है, तो ओवरऑल नंबर भी इरेशनल हो गया। उसको ना बस यहाँ से प्लस और माइनस है तो 2 रूट्स मिल गए। सिमिलरली अगर हमसे पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स की बात, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपस क्या होते हैं, हो जाता है मेरे पास में माइनस के b, तो 3 की जगह 3 डाल देंगे, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा आयोटा रूट 3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे बस 2 ही कॉम्प्लेक्स रूट्स आते। तो ये इस इक्वेशन के बस कोई भी रैशनल रूट्स तो है ही नहीं, अब बस कॉम्प्लेक्स रूट्स है और इरेशनल रूट्स है, ठीक है। हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ इरेशनल रूट्स, तो यहाँ से बस प्लस और माइनस है तो 2 रूट्स हमें मिलेंगे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 इरेशनल रूट्स। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि x को हम 0 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिवाइड करना था जिससे कि हम थोड़ी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि 4 पावर की इक्वेशन थी, इसको मैंने 2 पावर में कर दिया। कैसे कर दिया, x प्लस 3 अपॉन x को y के एज्यूम कर लिया, फिर y को मैंने सॉल्व किया, y की मुझे वैल्यूज मिली। अब इस y को हमने जो एज्यूम किया था उसको वापस से पुट कर दिया, फिर से हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसको हम चेक कर लिया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वजह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगली रात को से साथ। टिल देन बाय बाय टाटा।